ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांडम द्वादशः सर्गः यानी सर्ग 12। इस सर्ग में श्री राम आदि का अगस्त्य के आश्रम में प्रवेश, अतिथि सत्कार तथा मुनि की ओर से उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्रों की प्राप्ति। सप्रविश्याश्रम पदं लक्ष्मणो राघवानुजः अगस्त्य शिष्य मासाद्य वाक्य में तदुवाचः। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने आश्रम में प्रवेश करके अगस्त्य जी के शिष्य से भेंट की और उनसे यह बात कही। राजा दशरथो नाम ज्येष्ठस्तस्य सुतो बलि रामः प्राप्तो मुनिं द्रष्टुं भार्यया सह सीतया। मुने, अयोध्या में जो दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा थे, उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र महाबली श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता के साथ महर्षि का दर्शन करने के लिए आए हैं। लक्ष्मणो नाम तस्याहं भ्राता त्ववर्जोहितः अनुकूलश्च भक्तश्च यदि ते श्रोतमागतः। मैं उनका छोटा भाई, हितैषी और अनुकूल चलने वाला भक्त हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है। संभव है यह नाम कभी आपके कानों में पड़ा हो। ते वयं वनमत्युग्रं प्रविष्टाः पितृशासनात् द्रष्टुमिच्छामहे सर्वे भगवन्तं निवेद्यताम्। हम सब लोग पिता की आज्ञा से इस अत्यंत भयंकर वन में आए हैं और भगवान अगस्त्य मुनि का दर्शन करना चाहते हैं। आप उनसे यह समाचार निवेदन कीजिए। तस्य तद वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य तपोधनः तथेत्युक्त्वाग्निशरणं प्रविवेश निवेदितुं। लक्ष्मण की यह बात सुनकर उन तपोधन ने बहुत अच्छा कहकर महर्षि को समाचार देने के लिए अग्निशाला में प्रवेश किया। सप्रविश्य मुनिश्रेष्ठं तपसा दुष्प्रदर्शनं कृतांजलिरुवाचेदं रामागमन मंजसा यथोक्तं लक्ष्मणेनैव शिष्योऽगस्त्यस्य सम्मतः। अग्निशाला में प्रवेश करके अगस्त्य के उस प्रिय शिष्य ने, जो अपनी तपस्या के प्रभाव से दूसरों के लिए दुर्जय थे, उन मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य के पास जा हाथ जोड़ लक्ष्मण के कथनानुसार उन्हें श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार शीघ्रता पूर्वक यूं सुनाया। पुत्रो दशरथो सेमो रामो लक्ष्मण एव च प्रविष्टा वाश्रम पदं सीतया सह भार्यया द्रष्टुं भवन्तमायातो शुश्रूषार्थमरिन्दमो यदत्रान्नन्तरं तत् त्वमाज्ञापयितुमर्हसि। महामुने, राजा दशरथ के ये दो पुत्र श्री राम और लक्ष्मण आश्रम में पधारे हैं। श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ हैं। वे दोनों शत्रु दमन वीर आपकी सेवा के उद्देश्य से आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। अब इस विषय में जो कुछ कहना या करना हो, इसके लिए आप मुझे आज्ञा दें। ततः शिष्यादुपश्रुत्य प्राप्तं रामं स लक्ष्मणं वैदेहीं च महाभागा विदं वचनं ब्रवीत। शिष्य से लक्ष्मण सहित श्री राम और महाभागा विदेह नंदिनी सीता के शुभागमन का समाचार सुनकर महर्षि ने इस प्रकार कहा। दृष्ट्या रामश्चिरस्याद्य द्रष्टुं मा समुपागतः मनसा कांक्षितं ह्यस्य मयाप्यागमनं प्रति गम्यतां सत्कृतो रामः स भार्यः सह लक्ष्मणः प्रवेश्यतां समीपं मे किम सो न प्रवेशितः। सौभाग्य की बात है कि आज चिरकाल के बाद श्री रामचंद्र जी स्वयं ही मुझसे मिलने के लिए आ गए। मेरे मन में भी बहुत दिनों से यह अभिलाषा थी कि वे एक बार मेरे आश्रम पर पधारते। जाओ, पत्नी सहित श्री राम और लक्ष्मण को सत्कार पूर्वक आश्रम के भीतर मेरे समीप ले आओ। तुम अब तक उन्हें ले क्यों नहीं आए? एव मुक्तस्तु मुनिना धर्मज्ञेन महात्मना अभिवाद्या ब्रवीत शिष्य स्थतेति नियतांजलि। धर्मज्ञ महात्मा अगस्त्य मुनि के ऐसा कहने पर शिष्य ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, बहुत अच्छा, अभी ले आता हूं। तदा निष्क्रम्य संभ्रांतः शिष्यो लक्ष्मणं ब्रवीत कोसौ रामो मुनिं द्रष्टु मेतु प्रविशतु स्वयं। इसके बाद वह शिष्य आश्रम से निकलकर शीघ्रतापूर्वक लक्ष्मण के पास गया और बोला, श्री रामचंद्र जी कौन है? वे स्वयं आश्रम में प्रवेश करें और मुनि का दर्शन करने के लिए चलें। ततो गत्वा श्रम पदं
शिष्येन सह लक्ष्मणः दर्शयामास काकुत्स्थं सीतांच जनकात्मजाम। तब लक्ष्मण ने शिष्य के साथ आश्रम के द्वार पर जाकर उसे श्री रामचंद्र जी तथा जनक किशोरी श्री सीता का दर्शन कराया। तं शिष्य प्रश्वितं वाक्य मगस्त्य वचनं ब्रुवन् प्रावेशयद यथा न्यायं सत्कारार्हं सुसत्कृतम्। शिष्य ने बड़ी विनय के साथ महर्षि अगस्त्य की कही हुई बात वहां दोहराई और जो सत्कार के योग्य थे उन श्री राम का यथोचित रीति से भली भांति सत्कार करके वह उन्हें आश्रम में ले गया। प्रविवेश ततो रामः सीतया सह लक्ष्मणः प्रशांत हरिणा कीर्ण माश्रमं ह्यवलोकयन् स तत्र ब्रह्मणः स्थान मग्नेः स्थानं तथैव च। उस समय श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ आश्रम में प्रवेश किया। वह आश्रम शांत भाव से रहने वाले हरिणों से भरा हुआ था। आश्रम की शोभा देखते हुए उन्होंने वहां ब्रह्मा जी का स्थान और अग्निदेव का स्थान देखा। विष्णोः स्थानं महेन्द्रस्य स्थानं चैव विवस्वतः सोमस्थानं भगस्थानं स्थानं कौबेरमेव च धातुर्विधातुः स्थानं च वायोः स्थानं तथैव च स्थानं च पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मनः स्थानं तथैव गायत्र्या वसूनां स्थानमेव च स्थानं च नागराजस्य गरुडस्थानमेव च कीर्तिकेयस्य च स्थानं धर्मस्थानं च पश्यति। फिर क्रमशः भगवान विष्णु, महेंद्र, सूर्य, चंद्रमा, भग, कुबेर, धाता, विधाता, वायु, पाशधारी महात्मा, वरुण, गायत्री, वसु, नागराज अनंत, गरुड़, कार्तिकेय तथा धर्मराज के पृथक पृथक स्थान का निरीक्षण किया। ततः शिष्यः परिवृतो मुनिरप्यभिनिष्पतत् तं ददर्शाग्रतो रामो मुनीनां दीप्त तेजसाम अब्रवीद वचनं वीरो लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनम। इतने ही में मुनिवर अगस्त्य भी शिष्यों से घिरे हुए अग्निशाला से बाहर निकले। वीर श्री राम ने मुनियों के आगे आगे आते हुए उद्दीप्त तेजस्वी अगस्त्य जी का दर्शन किया और अपनी शोभा का विस्तार करने वाले लक्ष्मण से इस प्रकार कहा। बहिर्लक्ष्मण निष्ट्रामत्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः औदार्येणावगच्छामि निधानं तपसामिमम्। लक्ष्मण, भगवान अगस्त्य मुनि आश्रम से बाहर निकल रहे हैं, तपस्या के निधि हैं। इनके विशिष्ट तेज के आधिक्य से मुझे पता चलता है कि ये अगस्त्य जी हैं। एवं मुक्त्वा महाबाहुर अगस्त्यं सूर्यवर्चसं जग्राहा पततस्तस्य पादौ च रघुनंदनः। सूर्य तुल्य तेजस्वी महर्षि अगस्त्य के विषय में ऐसा कहकर महाबाहु रघुनंदन ने सामने से आते हुए उन मुनीश्वर के दोनों चरण पकड़ लिए। अभिवाद्य तो धर्मात्मा तस्थो रामः कृतांजलिः सीतया सह वैदेह्या तदा रामः स लक्ष्मणः। जिनमें योगियों का मन रमण करता है अथवा जो भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, वे धर्मात्मा श्री राम इस समय विदेह कुमारी सीता और लक्ष्मण के साथ महर्षि के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। प्रतिगृह्य च काकुस्थ मर्चयित्वा सनोदकैः कुशल प्रश्न मुक्त्वा च आस्यतामीति सोब्रवीत। महर्षि ने भगवान श्री राम को हृदय से लगाया और आसन तथा जल यानी पाद्य, अर्घ्य आदि देकर उनका आतिथ्य सत्कार किया। फिर कुशल समाचार पूछकर उन्हें बैठने को कहा। अग्निं हुत्वा प्रदायार्ध्य मतिथीन प्रतिपूज्यत वानप्रस्थेन धर्मेण सतेषांग भोजनं ददौ। अगस्त्य जी ने पहले अग्नि में आहुति दी, फिर वानप्रस्थ धर्म के अनुसार अर्घ्य दे अतिथियों का भली भांति पूजन करके उनके लिए भोजन दिया। प्रथमं चोपविश्याथ धर्मज्ञो मुनिपुंगवः उवाच राममासीनं प्राञ्जलिं धर्मकोविदम् अग्निं हुत्वा प्रदायार्ध्य मतिथिं प्रतिपूजयेत् अन्यथा खलु काकुत्स्थ तपस्वी समुदाचरण दुःसाक्षीव परे लोके स्वानि मांसानि भक्षयेत्। धर्म के ज्ञाता मुनिवर अगस्त्य जी पहले स्वयं बैठे, फिर धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर आसन पर विराजमान हुए। इसके बाद महर्षि ने उनसे कहा, काकुत्स्थ, वानप्रस्थ को चाहिए कि वह पहले अग्नि को आहुति दे, तदनंतर अर्घ्य देकर अतिथि का पूजन करे,
जो तपस्वी इसके विपरीत आचरण करता है उसे झूठी गवाही देने वाले की भांति परलोक में अपने ही शरीर का मांस खाना पड़ता है। राजा सर्वस्य लोकस्य धर्मचारी महारथः पूजनीयश्च मान्यश्च भवान प्राप्तः प्रियातिथिः। आप संपूर्ण लोक के राजा, महारथी और धर्म का आचरण करने वाले हैं तथा मेरे प्रिय अतिथि के रूप में इस आश्रम पर पधारे हैं। अतएव आप हम लोगों के लिए माननीय एवं पूजनीय हैं। एवं मुक्त्वा फलैर्मूलैः पुष्पैश्चान्यश्च राघवं पूजयित्वा यथा कामं ततोऽगस्त्यस्तं ब्रवीत्। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त्य ने फल, मूल, फूल तथा अन्य उपकरणों से इच्छानुसार भगवान श्री राम का पूजन किया। तत्पश्चात अगस्त्य जी उनसे इस प्रकार बोले, इदं दिव्यं महच्चापं हेम वज्र विभूषितं वैष्णवं पुरुष व्याघ्र निर्मितं विश्वकर्मणा अमोघः सूर्य संकाशो ब्रह्मदत्तः शरोत्तमः दत्तो मम महेन्द्रेण त्रिणीचाक्षय शायको संपूर्णो निशितैर्वाणैर्ज्वलद्भिर्पावकैः महाराज तपोषोय मसिरहेम विभूषितः। पुरुष सिंह, यह महान दिव्य धनुष विश्वकर्मा जी ने बनाया है। इसमें सुवर्ण और हीरे जड़े हैं। यह भगवान विष्णु का दिया हुआ है तथा यह जो सूर्य के समान देदीप्यमान अमोघ उत्तम बाण है ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। इसके सिवा इंद्र ने ये 2 तरकस दिए हैं जो तीखे तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से सदा भरे रहते हैं, कभी खाली नहीं होते। साथ ही यह तलवार भी है जिसके मूठ में सोना जड़ा हुआ है। इसकी म्यान भी सोने की ही बनी हुई है। अनेन धनुषा राम हत्वा संख्ये महासुरान आजहार श्रेयं दीप्तान पुरा विष्णुर्दिवोकसाम तद्धनुस्तोच तूणी च शरं खड्गं च मानद जयाय प्रतिगृह्णीस्व वज्रं वज्रधरो यथा। श्री राम, पूर्व काल में भगवान विष्णु ने इसी धनुष से युद्ध में बड़े बड़े असुरों का संहार करके देवताओं की उद्दीप्त लक्ष्मी को उनके अधिकार से लौटाया था। मानद, आप यह धनुष, ये दोनों तरकस, ये बाण और ये तलवार राक्षसों पर विजय पाने के लिए ग्रहण कीजिए, ठीक उसी तरह जैसे वज्रधारी इंद्र वज्र ग्रहण करते हैं। एवं मुक्त्वा महातेजाः समस्तं तद्वरायुधं दत्त्वा रामाय भगवान अगस्त्यः पुनरब्रवीत्। ऐसा कहकर महान तेजस्वी अगस्त्य ने वे सभी श्रेष्ठ आयुध श्री रामचंद्र जी को सौंप दिए। तत्पश्चात वे फिर बोले, इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 12 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।